हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। आज हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे हिंदी प्रैक्टिस सीरीज जो हमारा चल रहा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन हमने कर लिया था, आज हम लोग करेंगे 101 से। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फटाफट से आप ये क्विक रिवीजन टाइप का अपना करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू जो बेस्ड होगा हमारा क्वेश्चन आंसर। इसको शुरुआत करते हैं 101 से। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से यानी कि स्पेलिंग से आपको बताना है कि किसका स्पेलिंग गलत है। ठीक है, अशुद्ध बोला है तो ये क्या है? पुष्प। पुष्प का स्पेलिंग ही स्टार्टिंग में ही हमें गलत दिख रहा है क्योंकि ये होता है इसमें श। ठीक है, ये वाला श लगता है। दीपिका सही है, निमिलित सही है, नुपुर सही है, यानी कि ये तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या हो जाएगा? गलत। सही स्पेलिंग क्या होता है? तो सही स्पेलिंग होता है पुष्प, कुछ ऐसा। ठीक है, इसका मतलब होता है फूल। पर किस कारक का चिन्ह है? जैसे कि आपको पता है कि कारक डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं और सबके अपने अपने चिन्ह होते हैं, तो आपको बताना है कि पर किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान, आपादान, करण या फिर अधिकरण। तो क्या है? अधिकरण। अधिकरण के लिए जो यूज होता है, जो कारक चिन्ह यूज होता है वो क्या होता है? में, पर, है ना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का सही अर्थ है? क्या हो जाएगा? मुंह में राम बगल में छुरी। ऊपर भीतर दोनों से शत्रु, ऊपर भीतर दोनों से मित्र, ऊपर से शत्रु भीतर से मित्र, ऊपर से शत्रु नहीं, भीतर से ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 104 को। निकेतन किसका पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, निकेतन का पर्यायवाची बताना है आपको। तो निकेतन का मतलब होता है सिंपली घर, तो यहाँ पर क्या है? गृह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, गृह। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। घास फूस में कौन सा समास है? तो घास और फूस है ना, घास और फूस, बीच में एंड आ जाएगा, यानी कि दोनों ही पद इसमें प्रधान है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु या फिर द्वंद्व समास। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारा? होप कि आपने समास अच्छे से पढ़ा है। समास, कारक, पर्यायवाची सब कुछ आपने अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद आप रिवीजन लगा रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 106। 106 क्या कहता है? कटु का विलोम शब्द होगा। कटु। कटु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कटु मतलब होता है कि मतलब कठोर जो है, तो कटु वचन कहना। ठीक है, तो ये किसका विलोम क्या हो जाएगा? अपोजिट मीन्स पटु, सरल, कठिन या फिर मधु। तो मधु है ना। कटु वचन नहीं बोलना चाहिए बल्कि मधु, यानी कि अच्छे अच्छे शब्द जो भी आप यूज़ कर रहे हैं यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है 107। निम्न में से कौन सा अनुनासिक नहीं है? अनुनासिक यानी कि जिसमें नाक का यूज़ नहीं हो रहा है ना, नहीं में बोला है आपको। तो न, म, प या फिर न, तो ये तीनों में नाक का यूज़ हो रहा है, न म में, लेकिन प में हम किसका यूज़ कर रहे हैं? तो हमारे ओस्ट का, यानी कि होंठ का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प, फ, ब, व वाला लाइन होता है ये क्या होता है हमारा? तो ओस्ट का होता है। नेक्स्ट है 108। क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जनता, जिगर, जलपान या फिर जहाज। तो बिल्कुल यहाँ पर जनता शब्द क्या है हमारा? स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है 109 के साथ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक का उदाहरण नहीं है? समुच्चय बोधक यानी कि मतलब कंजंक्शन वर्ड है ना, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कंजंक्शन, वही वर्ड नहीं है ना। नहीं में आपको पूछा है तो क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ता है, क्योंकि तो ये तो हो जाएगा, और भी होगा, यदि भी होगा, लेकिन तक अगर हम देखेंगे तो तक हमारा क्या है? तो समुच्चय बोधक शब्द नहीं है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 110। निम्न में से कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध बताना है हमें। मुझे आपका काम पसंद है, ये तो सही लग रहा है। मुझको आपका काम पसंद है, मेरे को आपका काम पसंद है, मैंने आपका काम पसंद है। नहीं, ये फर्स्ट नंबर ही सही है, मुझे आपका काम पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट है 111। वपु का पर्यायवाची है। वपु का पर्यायवाची यानी कि उसका सिमिलर वर्ड है ना, सिनोनिम्स बताना है। द्रव्य, मन, तन या फिर धन। तो वपु का क्या हो जाएगा हमारा? तन। ठीक है, वपु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तन, यानी कि बॉडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। दीर्घकाय किसका विलोम है? कार्य मतलब बॉडी, दीर्घ मतलब बड़ा, है ना, उसका विलोम बताना है आपको, मीन्स ऑपोजिट बताना है। तो मोटा, कृशकाय, दुर्जन या फिर छुबला। छुबला क्या होता है? कृशकाय। ठीक है, यानी कि दीर्घकाय यानी कि बड़ा शरीर वाला, और कृशकाय यानी कि पतला छोटा शरीर वाला। ठीक है, नेक्स्ट है 113। विभव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विभव का मतलब होता है कि वो वैभव वाली जिंदगी होती है ना, ऐश्वर्य वाली, आराम वाली, वो ऐश्वर्य वाली टाइप की। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट आपको बताना है, ये हो जाएगा पराभव, यही हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है।
पराभव का मतलब होता है कि मतलब अच्छी मतलब ऐश्वर्य वाली ज़िंदगी नहीं बिताना, बल्कि क्या करना, तो अपमान वाली, हार वाली ज़िंदगी बिताना, ये सब क्या है, इसका मतलब होता है पराभव। तो ये इसका विलोम हो जाएगा विभव का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। सुख का पर्यायवाची नहीं है, सुख का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो सुख का मतलब क्या होता है, तोता। तो तोता का पर्यायवाची क्या नहीं है, केकी, शिखावल, कलापी या फिर कीर। तो ये तीनों ही शब्द क्या है, तो सुख के पर्यायवाची हैं। लेकिन केकी किसका पर्यायवाची है, तो केकी मोर का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी अगर हम लोग बात करें तो शिखावल, कीर, कलापी ये सब क्या है, तोता के ही पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि सुख के। नेक्स्ट है पल्लव, पर्ण, द्रुमदल किसके पर्यायवाची हैं, तो किसके पर्यायवाची हैं, पत्ता के। पत्ती, वृक्ष, पत्ता, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। अंग का अर्थ नहीं होता है, अंग का क्या मतलब नहीं होता है, भाग्य, शरीर, अव्यय या फिर अंश। तो अंग का क्या मतलब नहीं होता है, 116 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा भाग्य। ठीक है, नेक्स्ट है 117। निम्नलिखित में से शुद्ध है, कौन सा शब्द क्या है, शुद्ध है। स्वतंत्र, ये ऐसा नहीं होता है। उपलक्ष्य में आधा छ, ये ऐसा होता है। ये क्या हो जाएगा, ये उन्स छक्खल हो जाएगा शायद, है ना, कुछ ये लिखना चाह रहा होगा इसको, ये भी नहीं है। द्विधा, हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या है, द्विधा क्या है, बिल्कुल सही स्पेलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम शुद्ध ही बताना था। क्वेश्चन नंबर 118। अप्रत्यय से बना हुआ शब्द है, माननीय, दानव, पवन या फिर कड़वा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दानव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। तरंग का अर्थ नहीं है, तरंग का क्या मतलब नहीं होता है, नहीं है ना, तो क्या अर्थ होता है, उमंग, स्वर, लहरी, लहर, ये सब तरंग के मतलब है, लेकिन सागर का मतलब तरंग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 120। इंदिरा प्रत्यय से बनने वाला शब्द नहीं है, इंदिरा प्रत्यय से बनने वाला शब्द नहीं है। शर्मिंदा, इंदा है ना, दिख रहा है हमें। चुनिंदा भी है, वाशिंदा भी है, गोविंदा। गोविंदा इंदा वर्ड से बनने वाला शब्द नहीं है ना। ठीक है, इसमें इंदा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ नेक्स्ट क्या है हमारा 121। निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य कौन सा है, माँ ने, संयुक्त वाक्य कौन सा है, माँ ने बहू को साड़ी दी, ये तो सरल वाक्य है। गुरुजी ने कहा कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट है माँ बेटे को नहलाकर विद्यालय भेजती है। प्रशांत अथवा वर्षा गाना, हाँ बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत अथवा वर्षा गाना गाएगी। ठीक है, ये अथवा और ये सारे वर्ड या ये सब जो भी जोड़ के बनते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो संयुक्त वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यानी कि ये दोनों, अच्छा ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने से ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। 122 क्या है, तो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। द्विगु मतलब क्या हो गया, नंबर। ठीक है, शतक, तो शतक मतलब 100, ये तो है। पंचानन मतलब 5, वैसे पंचानन बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि पंचानन का मतलब होता है शिव, तो ये बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है 25 और 4th है हमारा नवरत्न, तो ये भी क्या है हमारा नवरत्न है ना, ये भी द्विगु समास का एग्जाम्पल, समास का एग्जाम्पल नहीं है बोला है ना, हाँ तो ये तो है, ये भी है। 25 नहीं है, है ना, 25 द्विगु समास का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये है 20 + 5 यानी कि 20 और 5, तो ये और है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पंचानन भी वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पंचानन 5 को कंसिडर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। आभा, छवि, दीप्ति किसके पर्याय हैं, किसके पर्याय हैं, तो आभा, छवि, दीप्ति, चंद्रमा, दीपक, ज्योति या फिर ज्योत्सना। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये हैं ज्योति के। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 124। शोषण का अर्थ बताने वाला अंग्रेजी शब्द क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सपेंडिचर, एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। प्रवर है ना, प्रवर का सॉरी अवर, अवर का क्या मतलब होता है, अवर का मतलब होता है छोटा, तो आपको बताना है इसका ऑपोजिट यानी कि विलोम, तो ये हो जाएगा प्रवर। प्रवर का मतलब होता है श्रेष्ठ, बड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 क्या है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। विश्व वैक्य, मैत्रेय, एकक या फिर शिष्ट चौक्य। तो क्या एग्जाम्पल नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शिष्ट चौक्य। ठीक है, और वृद्धि संधि क्या होती है, तो अ प्लस मतलब अ ए
या फिर आ ओ ये सबसे जो मिलकर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वृद्धि संधि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार है। मेरी माँ खाना बना रही है, तो कर्ता कौन है, तो कर्ता है माँ, और उसका विस्तार कौन दे रहा है, तो माँ, सॉरी मेरी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मेरी, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है, अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है। ठीक है, अनादर, अनभयस्त, अनादि या फिर अनपढ़। 128 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अनपढ़। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। 129 क्या कहता है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। मुहावरे का अर्थ क्या है, अमर हो जाना, ठगा जाना, प्रसन्न होना या फिर लज्जित होना। तो सिंपल सा है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी कि लज्जित होना। ठीक है, केतु का अर्थ है, केतु का क्या अर्थ होता है, छल, मशीन, ध्वज या फिर कीर्ति। तो केतु का सिंपल अर्थ होता है ध्वज, सॉरी ध्वज। नेक्स्ट है, त्वरित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। त्वरित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है, त्वरित प्रत्यय कौन से प्रत्यय होते हैं, बुराई, सिलाई, यानी कि कोई भी संज्ञा, सर्वनाम, मतलब इन सारी चीज़ों के साथ जो भी प्रत्यय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण किसी के साथ भी जो भी प्रत्यय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं तदित प्रत्यय। तो बुराई क्या है, एक तरीके का बुराई, अच्छाई, भलाई, सिलाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिलाई की बात करें तो सिलाई क्या है, एक क्रिया है, तो इसी के लिए इसके साथ जो ये लगी है, प्रत्यय लगा है, उसको हम लोग तदित प्रत्यय नहीं बोलेंगे। ठीक है, बाकी ये सब क्या है, ये जो भलाई, अच्छाई, ये सब क्या है, तो विशेषण है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। तालाब का पर्यायवाची नहीं है, तड़ाक, तड़ाक नहीं होता, यहाँ पे ग होना चाहिए तब शायद, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो। सर, पुष्कर, तड़ाक, नहीं, ये तड़ाक तो दिया गया है, अच्छा मतलब यही गलत है ना, पर्यायवाची नहीं है बोला है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तड़ाक। तड़ाक नहीं होता है बल्कि तड़ाक होता है, ग होता है। ठीक है, कौन सा विलोम युग्म सही है, ठीक है, सही है पूछा है हमने, सही है विलोम। कवि का कवित्री, ये विलोम तो नहीं है, ये तो उसका स्त्रीलिंग हो गया है ना, लिंग चेंज हो गया है। विद्वान का विदुषी, ये भी लिंग चेंज किया है। योगी का विलोम होता है रोगी, नहीं, योगी का विलोम हो जाएगा भोगी ना, जो भोग रहा है ना, योग साधना नहीं करके बल्कि वो क्या कर रहा है, भोग रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, सही का आपसे बोला है ना, विलोम शब्द अर्थ और इति, अर्थ का मतलब होता है स्टार्ट होना, इति का मतलब होता है एंड होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, अर्थ और इति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 134। लहर के पर्यायवाची नहीं है, लहर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन हो गया था क्या, तरंग, विची, वर या फिर हिल्लोल। तो तरंग, सॉरी, लहर का पर्यायवाची कौन है, तो तरंग है, विची है, हिल्लोल है, लेकिन वर क्या है, तो वर लहर का पर्यायवाची नहीं होता है ना, वर का तो सिंपल मतलब होता है वो जो वर वधु वाला वर। 135 अगर हम लोग देखेंगे तो ये है हमारा विधेय के अंतर्गत आता है। विधेय के अंतर्गत क्या आता है, सबसे मैंने आपको बताया था ना कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जैसे होता है वैसे हिंदी में क्या होता है, तो उद्देश्य और विधेय, है ना। तो ये हो जाएगा, उद्देश्य मतलब होता है सब्जेक्ट और विधेय का मतलब होता है कर्म और क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, तबेले की बला बंदर के सर, लोकोक्ति का सही अर्थ है, तबेले की बला बंदर के सर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, अवसर चूकने पर पछताना व्यर्थ है, जैसा चाहा वैसा हो गया, केवल बाहरी दिखावा, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और, है ना, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, सिंपली तबेले की बला बंदर के सिर, यानी कि अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई और। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द सही विलोम युग्म नहीं है, विलोम युग्म नहीं है। ठीक है, विलोम युग्म नहीं है। ठीक है, मधुर, कटु, ये तो विलोम वाले सही हैं। निर्दय, सदय, ममता, घृणा, याचक, जाचक नहीं, वाचक होता ना, तो नहीं है, तो यही हो जाएगा आंसर, बाकी सब तो सही है। नेक्स्ट है, खग का अर्थ नहीं होता, खग का अर्थ नहीं है। खग का मतलब क्या नहीं होता है, तो खग का सिंपल मतलब होता है तारा, वान, पक्षी, ये सब खग के मतलब होते हैं, खग का मतलब नहीं होता है, तो वो हो जाएगा हमारा आकाश। नेक्स्ट है 139। घन का अर्थ नहीं है, घन घोर, है ना, यानी कि घन का अर्थ क्या होता है, बादल होता है, बादल, घना, बड़ा हथौड़ा या फिर घर, तो क्या नहीं हो जाएगा ये हमारा घर, है ना।
नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? घुटना, दुरावस्था, ये दुरावस्था कैसे ऐसा क्यों लिखा गया है? प्रदर्शनी या फिर अनाधिकार, तो यही हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 141। नेक्स्ट है ऋतु या फिर ऋतु, ऋतु तो नहीं होगा, रीत या फिर ऋतु शब्द युग्म में क्या अर्थ भेद है? रीत या फिर रीत ऋतु शब्द युग्म में क्या अर्थ भेद है? हाँ, ये दोनों में तो स्पेलिंग सेम ही था ना, यही होता, इसमें वो की मात्रा नहीं लगती। तो रीत का क्या मतलब होता है? रीत का मतलब होता है सत्य और ऋतु का मतलब होता है मौसम। तो ये रीत का मतलब हो जाता है हमारा मिथ्या नहीं, सत्य, और ऋतु का मतलब होता है मौसम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 142। सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? सभा क्या है? एक ग्रुप, तो किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक, बिल्कुल जातिवाचक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 143। संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है, यानी कि वो संज्ञा कैसी है? ठीक है, व्याप्ति का मतलब हो गया कि वो संज्ञा मतलब उसका मर्यादा क्या है। ठीक है, वो संज्ञा कैसी है, जिसके हम लोग बोलेंगे कि मान लीजिए सिंपल हम लोग बोल देते हैं कपड़ा, तो कपड़ा क्या है? संज्ञा है। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे सफ़ेद कपड़ा, तो वो क्या कर रही है? उस कपड़े को मर्यादित कर रही है ना। तो ये किससे हो पा रहा है पॉसिबल? तो विशेषण शब्द से हो पा रहा है। सफ़ेद कपड़ा है, सफ़ेद क्या है? उसकी विशेषता है, तो ये हो जाएगा हमारा विशेषण। नेक्स्ट है 144। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कपड़ा, रात, गाना, नेत्र, तो रात हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग, सिंपल। 145 और था क्या नीचे? कहाँ चला गया? 145, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? शांकल, सभा, व्याख्यान या फिर दक्षिणा, कौन सा शब्द हमारा पुल्लिंग हो जाएगा? तो ये हो जाएगा व्याख्यान, सिंपल। नेक्स्ट है पुल्लिंग स्त्रीलिंग के युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग का युग्म बताना है और उसमें भी सही नहीं है। तो बालक, बालिका, ये तो सही है। हाँ, बालक, बालिका सही है। मेहतर, मेहतरी नहीं, मेहतरीन होता है, मेहतरीन, हाँ, रीन होता है। गूंगा, गूंगी, नर, नारी, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट, मतलब गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। ठीक है, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है? धन, सोना, मात्र एक, ए एंड बी दोनों, तो कौन सा शब्द होता है? तो दोनों ही शब्द क्या है? हमेशा एक वचन में यूज होता है। ठीक है, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट है 148। संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है? संबंध कारक, संप्रदान कारक, संबोधन या फिर आपादान कारक, तो सिंपल है, ये हो जाएगा हमारा संबोधन कारक। ठीक है, नेक्स्ट है संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि बिल्कुल हमारी हो जाती है 3 प्रकार की। ठीक है, आप उसके टाइप मुझे बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी विकल्प कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी विकल्प कौन सा है? उज्ज्वल, सन्यासी, स्वयंवर या फिर सज्जन, तो इसमें से कौन सा आपको बताना है? अशुद्ध वर्तनी है, यानी कि गलत है, तो क्या हो जाएगा? उज्ज्वल, यहाँ पे पूरा जो होता। ठीक है, बाकी सब सही है, जैसे यहाँ पर है ना वैसे ही यहाँ पर भी होता। चलिए ठीक है, आज के लिए 50 क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 151 से, और टोटल जितना हो पाएगा हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।